हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड लीवर डे ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 19 अप्रैल को। और ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो लीवर से रिलेटेड बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। क्योंकि यदि देखा जाए तो भारत में व्यक्ति की जो डेथ होती है तो डेथ होने का 10वां सबसे बड़ा रीज़न ये लीवर की प्रॉब्लम ही है, और इसलिए इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए WHO के द्वारा मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को। अब यदि हम बात करें WHO की, जिसके द्वारा ये दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक है टेड्रोस अदानोम। जो WHO है इसने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो भी मैंने बताया है WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, इसलिए 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इस बार की वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या थी? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ। 10 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, जिसकी थीम रही थी इनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। इसके बाद 18 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी कि विश्व विरासत दिवस। और इस बार के विश्व विरासत दिवस की थीम थी शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जियोटेक कम्युनिटी किचन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की गई है गूगल के साथ। देखिए, ये जो किचन है जियोटेक कम्युनिटी किचन, इस किचन में दैनिक आधार पर 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन होता है। और अब जो उत्तर प्रदेश है ये जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला भारत का पहला राज्य बना है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में स्थित लगभग 7,368 कम्युनिटी किचन को जियोटैग किया गया है, और इसी के साथ साझेदारी की गई है गूगल के साथ। अब यदि हम बात करें गूगल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया, USA में। गूगल की स्थापना की थी लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने। और प्रेजेंट टाइम में इसके CEO कौन है? तो ये हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सेना ने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है? तो ये तैयार किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, यानी कि भारतीय नौसेना के द्वारा। तो देखिए, अभी हाल ही में इंडियन नेवी के नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड ने दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 रोगियों की सुरक्षित निकासी के लिए AEP यानी कि एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है। और ये जो पॉड है इसके बारे में आप लोग बता दूं, ये पॉड एल्यूमिनियम, नाइट्राइल रबर और फास्फोरस का बना है, और इसका भार मात्र है 32 किलोग्राम और लागत है 50,000 रुपये। और ये लॉन्च किया गया है कोविड-19 पेशेंट की निकासी के लिए। अब यदि हम बात करें इंडियन नेवी की, तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो ये हैं एडमिरल कर्मवीर सिंह। अच्छा, इंडियन नेवी डे ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। साथ ही इसी इंडियन नेवी ने कुछ समय पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। और ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ये तो किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, लेकिन इसे डेवलप किया गया था DRDO के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के अघरकर अनुसंधान संस्थान यानी कि ARI ने रोग के कारणों का तेज़ी से पता लगाने के लिए बग स्पिनर डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया है पुणे के ARI ने। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा है बग स्पिनर, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, ये एक तरह का सेंसिटिव और कम लागत वाला सेंसर है, जिसे रोगजनकों के तेज़ी से पता लगाने के लिए डेवलप किया गया है। और इसने पोर्टेबल डिवाइस से सिर्फ 30 मिनट में 1 मिलीलीटर सैंपल के आकार से
10 गुना कम बैक्टीरिया सेल्स यानी कि बैक्टीरिया कोशिका से रोग की पता लगाने की क्षमता होगी। ये है इसकी खासियत। और जो बग स्पिनर है यह एक तरह का बायो सेंसर है जो कि बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता लगा सकता है और इसी के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, जो कि डेवलप किया है पुणे के ARI ने। देखिए, यदि हम बात करें पुणे की तो आप सभी जानते हैं ये महाराष्ट्र का ही एक शहर है और इसी पुणे में स्थित है आगा खां पैलेस। साथ ही FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका भी मुख्यालय स्थित है महाराष्ट्र के पुणे में ही। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो दूसरा संस्करण रहा था ये भी पुणे में ही आयोजित किया गया था। साथ ही पिछले वर्ष भारत का पहला उल्लू महोत्सव यानी कि पहला आउल फेस्टिवल ये पुणे में ही संपन्न हुआ। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है बांग्लादेश में। किसने की है? फेसबुक ने। सबसे पहले इसके बारे में आप लोग बता दूं, ये जो फैक्ट चेकिंग सिस्टम है ये तस्वीरों को और वीडियो को यानी कि इमेज और वीडियो सहित स्टोरी की समीक्षा करके देश में जो फेक न्यूज़ फैल रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोविड-19 के कारण आप सभी देख रहे होंगे व्हाट्सएप में, फेसबुक में बहुत सारी फेक न्यूज़ फैल रही है और इसी को कंट्रोल करना है इसका मुख्य उद्देश्य। और इसी के लिए थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया गया है बांग्लादेश में। और ये वर्क कैसे करेगा? तो देखिए, यह थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम के द्वारा किसी पोस्ट को गलत या फेक के रूप में रेट कर देगा और रेट करने के बाद वो पोस्ट जो है ये कम दिखने लगेगा या न्यूज़ फीड में सबसे नीचे दिखाई देगा और इस प्रकार ऐसे पोस्ट को फैलने से रोका जा सकेगा जो कि फेक न्यूज़ बताती हूँ। और यही सिस्टम शुरू किया गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की यदि हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल है ढाका और कुछ समय पहले ही ढाका में ही यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जिन्होंने बांग्लादेश के ढाका में ही पासपोर्ट सुविधा की शुरुआत की थी। करेंसी है टका और भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका गठन किया गया है BCCI के द्वारा। देखिए, सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने को प्रोत्साहित करने के लिए और देश को कोविड-19 महामारी से लड़ने में सहयोग करने के लिए BCCI ने एक वीडियो बनाया है और लोगों को अवेयर करने के लिए इस टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। अब यदि हम बात करें BCCI की तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और अभी हाल ही में BCCI के 39वें अध्यक्ष भी बने हैं। इनका नाम है सौरव गांगुली। साथ ही अमित शाह जी के जो बेटे हैं जय शाह, ये BCCI के नए सेक्रेटरी बने हैं। सौरव गांगुली जी से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, जो टोक्यो ओलंपिक होने हैं 2021 में, इसके गुडविल एम्बेसडर के रूप में सौरव गांगुली को ही चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोर्ड डेवलप किया है? तो देखिए, अभी हाल ही में पंजाब के रोपड़ में स्थित IIT रोपड़ ने ये एक वार्ड बोर्ड लॉन्च किया है। इसके बारे में आप लोग बता दूं, इस वार्ड बोर्ड के ज़रिए आइसोलेशन वार्ड में जो कोविड-19 के पेशेंट होंगे तो इन पेशेंट का बिना किसी के कांटेक्ट में आए मेडिसिन और भोजन परोसने का जो काम है ये करेगा वार्ड बोर्ड। और ये जो वार्ड बोर्ड होगा ये खाना दे के जब वापस आएगा पेशेंट के पास से तो ये स्वयं को सैनिटाइज भी कर सकेगा। ये है इसकी क्षमता और इसका इस्तेमाल जो है ये हॉस्पिटल की दीवारों को भी सैनिटाइज करने के लिए किया जा सकेगा। यही इसकी खासियत और इस वार्ड बोर्ड को डेवलप किया है IIT रोपड़ ने। IIT रोपड़ की स्थापना हुई थी वर्ष 2008 में और इसके प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक हैं सरित कुमार दास। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही IIT गांधीनगर ने प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया। IIT बॉम्बे ने क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए और IIT मद्रास ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हीलचेयर डेवलप की है। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूरपुरम फेस्टिवल को पहली बार रद्द किया गया है? तो देखिए, ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है केरल में और कोविड-19 के कारण
इसे इस बार रद्द कर दिया गया है। अब यदि हम बात करें केरल की, तो राजधानी है तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम में ही भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। और ये जो फेस्टिवल है त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, ये रिलेटेड है केरल से ही। और फेस्टिवल की बात हम कर ही रहे हैं तो देखिए मणिपुर में कुछ समय पहले ही सिरुई लिली फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। त्रिपुरा के अगरतला में लाई हरोबा फेस्टिवल, और मिज़ोरम में कुछ समय पहले ही चाप चारकुट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तो ये सभी फेस्टिवल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा कब पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा है? तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में, और ऐसा नासा पहली बार करने जा रहा है। नासा ने अभी घोषणा की है कि वो 11 साल में पहली बार, यानी कि कब, मई 2020 में, एग्जैक्ट डेट है 27 मई 2020 को किसी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। और इस मिशन के लिए जो नासा है ये एक रॉकेट का इस्तेमाल करेगा, और इस रॉकेट का नाम है फॉल्कन 9 रॉकेट। इस रॉकेट का नाम भी आप याद रखेंगे। एक बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोविड-19 से यदि सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड कोई कंट्री है तो ये है USA। इसके बाद भी कोविड-19 को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ की सरकार का जो ध्यान है ये अभी भी साइंस एंड टेक में लगा हुआ है। और इसी क्रम में नासा ने यह घोषणा कर दी है कि ये पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा है। अब यदि हम बात करें नासा की, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का कोविड-19 मुआवजा देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है कुल 10 लाख रुपए की, क्योंकि जो डाक कर्मचारी है कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान इस विकट परिस्थिति में भी सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं, और इसी के लिए सरकार ने डाक कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का कोविड-19 मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। यदि हम बात करें भारतीय डाक सेवा की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1854 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और भारतीय डाक सेवा के लिए जो मंत्रालय जिम्मेदार हैं और मंत्री जिम्मेदार हैं ये हैं रविशंकर प्रसाद। और रविशंकर प्रसाद, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है पटना साहिब, बिहार। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ किया है भारतीय डाक सेवा। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि आधुनिक भारतीय डाक सेवा की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये रखी गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब रखी गई थी? 1854 में। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में MTNL का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया? इसका राइट आंसर था PK पुरवार। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कौन सा नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैं वही रिक्वेस्ट करूँगी जो पर डे करती हूँ, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो को फिर से ट्रेंडिंग में लाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।